नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूं। गाजीपुर बॉर्डर जो कि अब खाली हो चुका है। किसान आंदोलन जो लगभग 1 साल से यहां पर चल रहा था, 378 दिन यहां पर ये राकेश टिकैत और उनके जितने भी किसान नेता थे यहां पर बैठे हुए थे। काफ़ी लोगों को यहां पर बिठाया हुआ था। ये रास्ता यहाँ बंद किया गया था और शुरुआत से ही इस रास्ते को यहाँ से खोला नहीं गया था। राकेश टिकैत की और कई किसानों की यहाँ पर मांग थी कि इस रास्ते को खोला जाए और उन्हें दिल्ली में एंटर करने दिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर कड़ी पाबंदी लगाई गई थी। देखिए सामने आपको बैरिकेडिंग नज़र आ रहे होंगे, जितने भी बैरिकेडिंग है इनको साइड कर दिया है और ये रास्ता खोल दिया गया है। और अब यहाँ से जो वाहन की आवाजाही है वो आसानी से हो रही है। जैसे कि पहले बहुत लोगों को दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि एक ये ऊपर वाला हाईवे इसको बंद कर दिया था और इसके नीचे से यहाँ से जो रास्ता निकलता है इसको यहाँ पर बंद किया था। लगभग 1 साल से ये रास्ता बंद था। यहाँ पर तंबू लगे हुए थे किसानों के, खाना नाश्ता मतलब हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही थी और बंद की वजह से आसपास के लोगों को दिक्कत होती थी। और यहाँ पर जो ट्रैफिक की दिक्कत हुआ करती थी लगभग 1 साल से, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। और इस आंदोलन के दौरान कई सारे दंगे फसाद भी हुए, जिसका जो जिम्मेदार है वो राकेश टिकैत के बयान हमेशा से ही रहे हैं। ये आपको पता है, हम आपको लगातार ये चीज़ दिखाते आ रहे हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने आई हूँ कि जब ये रास्ते खुले हैं तो लोगों को कितनी आसानी हो रही है। और जो कार्य रुका हुआ था रोड बनाने का, जिस कार्य को सरकार कर रही थी, अब वो कार्य भी शुरू हो चुका है। तो रोड यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं, जो कि आंदोलन की वजह से रोक दिए गए थे। तो अब देखिए गाड़ियाँ वहाँ से भी अगर आती हैं तो यहाँ से निकल जाती हैं सीधा, और इधर से भी आ रही हैं गाड़ियाँ, ऊपर से भी निकल रही हैं। तो अब बहुत ही आसानी से यहाँ पर ट्रैफिक जो है चल रहा है। ट्रैफिक जाम नहीं होगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी बातें मान ली और बिल को वापस लिया। इसीलिए अब ये लोग यहाँ से आंदोलन को छोड़कर चले गए हैं। आगे देखिएगा, यहाँ से ये लोग तंबू उखाड़ने का काम अपना कर रहे थे। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पर मंच लगाया हुआ था वहाँ पर क्या स्थिति है, अभी लोग वहाँ पर बाकी हैं या नहीं। देखिए पूरा रोड मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो कि जब भी हम यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर आपको जमावड़ा नज़र आता होगा लोगों का। जो किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे उनका, काफ़ी सारे लोग यहाँ इकट्ठा रहते थे, पूरी मीडिया यहाँ पर इकट्ठा रहती थी। यहाँ पर हर जगह पर आपको तंबू लगाए हुए नज़र आते होंगे। जब भी हम आते थे, पिछले 1 साल से हम यहाँ पर आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं पूरा कवरेज इस किसान आंदोलन का। तो देखिए सामने उस तरफ देखेंगे, वो ट्रैक्टर पर ये लोग जो तंबू का सामान था, जो यहाँ पर तंबू बनाए हुए थे, उसको उखाड़ कर अब उस ट्रैक्टर में भर कर ये लोग लेके जा रहे हैं। देखिए क्योंकि किसान आंदोलन ख़त्म हो गया है तो अब यहाँ पर जो तंबू बनाए हुए थे उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई रहेगा नहीं, सड़कें खाली हो गई हैं। तो इसीलिए इस सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये लोग उखाड़ कर इसको ले जा रहे हैं। आंदोलन में शामिल थे आप लोग? बस मैं अच्छा बता दीजिए, अब घर वापसी हो रही है, कैसा लग रहा है इतने सालों बाद घर जा रहे हैं? बढ़िया हो रहा, बढ़िया खुशी चुके, खुश हैं आप? घर जाएंगे सब खुशी तू। हाँ, आप भी आंदोलन में शामिल थे? अपने घर जाएंगे, अच्छा होगा, अच्छा होगा। बीवी बच्चे से मिलेंगे, अच्छा होगा, प्यार मोहब्बत होगा, बढ़िया रहेंगे, अपने घर जाएंगे। अच्छा, 1 साल से आंदोलन में आप बैठे थे, घर की तो याद आती होगी आपको? यहाँ हमारे बच्चे हैं, हम भी काबुल याद तो करते हैं। याद करते हैं? क्यों नहीं करते हैं। किस लिए बैठे थे आंदोलन में आप? आंदोलन में हम लोग जो हमारी सरकार से मांगी थी वो हमें मिल गई, हम अपने घर जा सकते हैं जी। अच्छा, तो अब जा सकते हैं, खुश हैं मतलब आप? खुश हैं हम आपसे। आप खुश हैं अंकल जी? आंदोलन हाँ खत्म खुश हो हैं। गया? खत्म हो गया मतलब? हाँ खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो अब कहाँ से हैं आप वैसे? हम तो हाथुर सके हैं। हाथरस? तो जाएंगे अब वापस घर? हाँ जाएंगे, कब तक निकलिएगा यहाँ से? यहाँ से कल निकल जाएंगे। कल निकल जाएंगे। अच्छा, आपका टेंट लगा था यहाँ पे? नहीं टेंट नहीं, वैसे ही रहे आए। वैसे ही रहते थे? हाँ टेंट में ही रहते, पर चलिए, अब खुश है ना, सरकार ने मांगे पूरी कर ली हैं? ऐसा है कि ये मांग पूरी है जाए, वो जो बोली है सही है, बढ़िया है। जो प्रधानमंत्री ने किया बढ़िया किया? अरे बढ़िया क्या किया, जो उन्होंने कह दी है वो मिल जाएगा तो खुश है। अच्छा, जो कहा वो मिल गया तो खुश है, हाँ है ना? हाँ अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि अब घर की तरफ निकलेंगे तो अब खुश हैं, बीवी बच्चों से मुलाकात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं घर जाने के लिए। हाथरस से हैं ये लोग। तो अभी ज़्यादा भीड़ तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाने आई हूँ कि जितनी भी यहाँ पर भीड़ लगा करती थी वो अब कम हो गई है। और यहाँ पर जो भी तंबू लगे हुए थे वो सब हटे हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों से बातचीत कर लेंगे कि
अभी जितने भी लोग बचे हुए हैं और जो जा रहे हैं उठ रहे हैं यहाँ से, उनको कैसा लग रहा है घर जाने में, क्योंकि लगभग इतने टाइम से ये यहाँ पर रह रहे हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर, अपने गांव से दूर, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर। तो अभी घर वापसी का समय है और प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था इन लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने बारिश, सर्दी, धूप हर एक सीज़न यहाँ पर निकाला है और अब इतने टाइम के बाद घर जा रहे हैं, तो इन्हें कैसा महसूस हो रहा है उस पर बता दीजिए। जैसे ये आंदोलन चल रहा था, अभी ख़त्म हो गया, सड़कें भी खुल गई, कैसा लग रहा है? आप लोग यहीं रहते हैं, आप लोगों को परेशानी तो होती होगी। पहले होती थी परेशानी, अब तो सही है। अब सही है। हाँ। आंदोलन खत्म हो गया तो सही लग रहा है। वो लोग जीत गए ना। जीत गए हाँ। वो लोग? अच्छा, पहले जब ट्रैफिक हुआ करता था तो आसपास के लोगों को परेशानी होती होगी। हाँ, पहले परेशानी, रोड बंद हो गया था सारा, हाँ। तो वहीं से निकल जाते थे सब वहीं से निकलते थे। हाँ। अच्छा, अब रोड खुल गया है तो अब आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा। अब तो सही है, खुला हो गया। हाँ, प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया सही लिया। अब तो सही लिया है। सही लिया। हाँ, अच्छा। बेचारे 2 साल से बैठे हुए थे। हाँ, 2 साल से बैठे हुए थे। अच्छा, तो आप लोग साथ में थे उनके? हाँ, हम सेवा करने आते थे पहले यहाँ सेवा करने पे। हाँ। आते थे। तो देखिए, रोड मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार, ये वही रोड है जहाँ पर काफ़ी सारे टेंट हुआ करते थे, काफ़ी किसान यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बैठा करते थे। सामने मेरे ये था मंच जहाँ से किसान आंदोलन का संबोधन करते थे राकेश टिकैत और बड़े बड़े किसान नेता जो इस आंदोलन में मौजूद थे गाज़ीपुर बॉर्डर पर। मेरे साथ में देखिए, ये जितने भी हाईवे हैं, इसके साथ वाला ये हाईवे बंद कर दिया गया था। जो 2 हाईवे लेन हैं शुरुआत की, ये दोनों हाईवे लेन बंद कर दी गई थी। आगे वाली लेन चल रही थी, जाने वाले रास्ते जो थे वो बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ से आने वाले लोगों को, गाज़ियाबाद की तरफ से इस तरफ दिल्ली की तरफ आने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी। तो दिल्ली से इस तरफ लोग आया करते थे, लेकिन जब गाज़ियाबाद से दिल्ली की तरफ जाया करते थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा घूम कर आना पड़ता था। पूरा 1 साल यहाँ पर दिल्ली के लोगों ने स्ट्रगल किया है और इस रास्ते से ना जाने की वजह से उन्हें कई किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करना पड़ता था। 1 घंटा, आधा घंटा जहाँ लगता था वहाँ पर उन्हें कई घंटों का रास्ता तय करना पड़ता था। तो इस तरीके की जो समस्याएं थी लोगों को, उसका सामना करना पड़ा था। 1 साल से लोग इस समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन आंदोलन चल रहा था। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब समस्याओं के बारे में सोचा और तीनों बिलों को वापस लिया, जिसके बाद से ही ये आंदोलन अब ख़त्म हो गया है। और कई सारे किसान नेता जो इस आंदोलन में शामिल थे उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने, और इसके साथ ही वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में सोचा और हमारी मांगों को पूरा किया, तो इसलिए हम लोग यहाँ से उठ रहे हैं। सामने वहाँ पर देखिए बहुत बड़ा मंच लगा करता था, लाउड स्पीकर लगा करता था, वहाँ से बहुत सारी घोषणाएं हुआ करती थी जहाँ से राकेश टिकैत भाषण देते थे और उन्हीं के भाषण के तहत इस आंदोलन में जितने भी लोग थे वो उनके कहने पर चला करते थे। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर 1 साल के अंदर हुई और अब यहाँ पर सब कुछ खाली है, सब कुछ उठ गया है। हर एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि ये वही रोड है जहाँ पर हम आंदोलन के दौरान आया करते थे? क्या ये वही सड़कें हैं जहाँ पर कई सारे टेंट, हज़ारों की तादाद में टेंट लगे हुए थे, अलग अलग किसान संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, कई सारे लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता था, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर आया करते थे, आंदोलन में आया करते थे, आंदोलन भड़काने का काम यहाँ पर होता था और कई सारे दंगे फसाद भी हुए थे, जिसके दौरान कई लोगों को इसका हर्जाना भी भरना पड़ा और कई सारा नुकसान हुआ, देश विरोधी गतिविधियाँ हुई। आंदोलन के दौरान कई सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो भूलेंगे हम लोग। और ये जो 1 साल का आंदोलन रहा, किसान आंदोलन, ये पूरे दुनिया को याद रहेगा, क्योंकि हर एक जगह इस किसान आंदोलन के चर्चे थे। राकेश टिकैत जो थे वो एक इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाले किसान नेता बनकर सामने आए और उनको अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से जाना जाने लगा। और जिस तरीके से देखिए अब उनके किसान खुद के संगठन में भी फूट पड़ती नजर आई इस आंदोलन के दौरान। जहाँ एक तरफ राकेश टिकैत को सब मानते थे, वहीं आंदोलन ख़त्म होते होते राकेश टिकैत और कई किसान संगठनों में फूट भी पड़ती हुई नजर आई। और अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश चुनाव भी आने वाला है, तो यूपी चुनाव आते आते राकेश टिकैत हो सकता है कि राजनीति में आए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कई सारी पार्टियां हैं जो राकेश टिकैत को अपनी पार्टी में लाना चाहती है, लेकिन राकेश टिकैत ने अभी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं कहा है। अखिलेश यादव ने भी हाल ही में बयान दिया है कि अगर राकेश टिकैत चाहें तो हमारी पार्टी में आ सकते हैं और हमारी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस पर राकेश टिकैत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं RLD की तरफ से एक पोस्टर छपवाया गया है जिसमें राकेश टिकैत का फेस, जो राकेश टिकैत का चेहरा है, उसको इस्तेमाल
किया गया है चुनाव प्रचार के लिए। उस पोस्टर में राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से लिखा गया है कि किसानों की बड़ी जीत हुई है और अहंकार की हार हुई है, यानी कि मोदी सरकार ने जो बिल वापस लिए हैं उसकी हार हुई है। तो इसमें आरएलडी जो है अपना जो चुनाव प्रचार कर रही है वो भारतीय किसान यूनियन को बीच में लाकर और राकेश टिकैत को चेहरे को बीच में लाकर चुनाव प्रचार कर रही है। इस पर बड़ा बयान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी आया है और भारतीय किसान यूनियन ने ये साफ कर दिया है कि हम किसी भी चुनावी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं और ना ही हम कोई राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम भारतीय किसान यूनियन संघ से हैं और हमारा किसान संगठन है, ना कि कोई राजनीतिक दल। और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं अगर कोई भी राजनीतिक दल मेरा चेहरा या भारतीय किसान यूनियन या किसानों का चेहरा जो है चुनाव प्रचार के लिए सामने लाता है और उसका इस्तेमाल करता है गलत तरीके से चुनाव प्रचार में। तो इस पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी बड़ा बयान आ गया है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं, लगातार ये माना जा रहा था कि इस आंदोलन में जो बड़ा हाथ हो सकता है वो विपक्ष का हाथ हो सकता है और विपक्ष के लोग ही यहाँ पर फंडिंग कर रहे थे और विपक्ष के लोग ही इस आंदोलन को आग की तरह बढ़ाने का काम कर रहे थे, जिससे कि देश में कई सारे झगड़े हुए, दंगे हुए, फसाद हुए और कई अराजक तत्व थे जिन्होंने इस आंदोलन में एंट्री की। और इसके बाद ही प्रधानमंत्री ने सोच समझकर फैसला किया और आंदोलन ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से ही जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो घबरा गए, उनमें बौखलाहट आ गई और इसके बाद से ही सबके सब लोग आगे आकर अपना अपना चेहरा चमकाने लगे और अपने आप को ही क्रेडिट देने लगे कि आंदोलन की जो जीत हुई है, जो बिल वापस हुए हैं, वो हमारी वजह से हुए। हर कोई इसका क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाह रहा था और इसी के साथ ही सब लोग राकेश टिकैत को अपनी टीम में लाना चाहते थे, क्योंकि राकेश टिकैत को हो सकता है कि विपक्ष के लोगों ने ही बिठाया हो और ऐसा कई लोग भी बोल चुके हैं कि विपक्ष के लोग ही राकेश टिकैत को इस आंदोलन में बिठाए हुए थे और फंडिंग कर रहे थे इस आंदोलन में। वहीं राकेश टिकैत अब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं इन राजनीतिक दलों से और बोल रहे हैं कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं राजनीतिक दल से नहीं हूँ और ना ही किसी पार्टी में शामिल होऊंगा और ना ही मैं चुनाव लड़ूंगा, ये राकेश टिकैत का कहना है। तो देखिए, लगातार मैं आपको ये कवरेज दिखाती आ रही हूँ। यहाँ से 1 साल हो गया है इस आंदोलन को, 1 साल से हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था। और अभी जब आंदोलन खत्म हो गया है तो ये जो सियासत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि चुनाव सर पे है। लेकिन अभी तक जो विपक्ष के लोग हैं वो किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भी इस किसान आंदोलन की आड़ लिए हुए हैं और किसानों के नाम पर लोगों का वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत ने इस पर साफ मना कर दिया है। वो शायद किसी भी दल की तरफ नहीं जाना चाहते और नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखिए, मंच खाली हो गया है, सड़कें खाली हो गई है, रिलीफ लोगों को मिल गया है। दिल्ली के लोग अब काफ़ी खुश हैं और जो लोग यहाँ से चले गए हैं उठ के, वो किसान भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि 1 साल बाद अपने घर वालों से मिले हैं और 1 साल बाद अपने परिवार से अपने खेत खलिहान में वापस गए हैं। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो पाया है। प्रधानमंत्री के इस फैसले से हर कोई खुश है और हर कोई अपने घर लौट गया है। सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और जो वाहनों की आवाजाही है वो भी बहुत ही सरल हो चुकी है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।